तो 28 सितंबर की वो शाम जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का फाइनल जीता, लेकिन उस शाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जो किसी को उम्मीद नहीं थी। भारतीय टीम चैंपियन जरूर बनी, लेकिन वो घर बिना ट्रॉफी के साथ आई। वजह क्या थी? वजह यह थी कि भारतीय टीम ने यह तय किया था कि वो मोहसिन नकवी, जो कि एसीसी के चीफ हैं, पीसीबी के चीफ हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके हाथ से वो ट्रॉफी नहीं लेना चाहते थे और ये बात बता भी दी गई थी। लेकिन मोहसिन नकवी जिद पर अड़े रहे, स्टेज पर खड़े रहे और इंतजार करते रहे कि टीम जो है सूर्य कुमार यादव की टीम वो आएगी उनसे ट्रॉफी लेने। लेकिन ऐसा होना नहीं था और वो ट्रॉफी नहीं ली भारतीय टीम ने। नतीजा ये हुआ कि मोहसिन नकवी तमतमा गए, गुस्से में आ गए और वो ट्रॉफी लेकर मैदान से अपने साथ चले गए। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस वक्त हम खड़े हैं दुबई में और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो दफ्तर है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का दफ्तर है। अब मैं आप बताता हूँ आपको, ये आईसीसी एकेडमी है ओवरऑल और इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल का दफ्तर है। अब से थोड़ी देर पहले बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने कोशिश की ये जानने की कि भाई वो ट्रॉफी जो कि बीसीसीआई के ऑफिस में होनी चाहिए थी, जो कि पहले सूर्य कुमार यादव को मिलनी चाहिए थी, वो ट्रॉफी है कहाँ और किस हाल में है, कहाँ रखी है? क्योंकि मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि वो ट्रॉफी एसीसी के ऑफिस में रखी है और जब बीसीसीआई के कोई ऑफिशियल या उस टीम का मेंबर जो खेला था एशिया कप वो आए और वो उनके हाथ से ट्रॉफी ले जाए, तो वो तो होने वाला नहीं है। दूसरे एंड से बीसीसीआई कोशिश कर रही है कि वो ट्रॉफी आ जाए। लेकिन आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि हम आप लोगों को बताएं जो हमेशा ये पूछते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई अगर सूर्य कुमार यादव ने वो ट्रॉफी जीती थी तो वो उनको मिली नहीं तो कहाँ है। क्लेम किया तुम लोगों ने तो कुर्सी से हटाना था ना मोहसिन नकवी को, 48 घंटे का वक्त दिया था, कई महीने गुजर गए, अब जर्नलिस्ट जा रहे हैं ट्रॉफी देखने। ठीक है, उसके ऊपर कोई किसी ने कपड़ा मारा है, वहां पर मौजूद है नहीं मौजूद, ये जर्नलिस्ट भी विक्रांत गुप्ता के साथ होता है। अभी पहुंचा है एसीसी ऑफिस दुबई में देखने के लिए कि मोहसिन नकवी के दफ्तर में ट्रॉफी ठीक ठाक पड़ी है कि नहीं। भाई तुम अपने कप्तान को भेजो, बीसीसीआई के साथ किसी वफ्द को भेजो। मोहसिन नकवी ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हम एक प्यारी सी तकरीब सजाएंगे, तुम्हारे लिए तालियां भी बजाएंगे, तुम्हें खाना भी खिलाएंगे और फिर मीडिया के सामने कैमरों के आगे तस्वीरें खिंचवा कर तुम्हें तुम्हारी ट्रॉफी दी जाएगी। तुम नखरे करते रहे तो अब भुगतो। जब तक मोहसिन नकवी एसीसी के ऑफिस में बैठता है उस वक्त तक तो भूल जाओ कि तुम्हें वो ट्रॉफी मिलनी है। तुम जितनी मर्जी भड़के मार लो, बड़ी बड़ी बातें कर लो कि हम आईसीसी में उठाएंगे। आईसीसी में जब उठाना था मोहसिन नकवी गया ही नहीं था। जब उसे बताया गया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की कोई बात यहां पर नहीं होगी, फिर जाकर विजिट किया दुबई का, आईसीसी की मीटिंग में बैठा। बाकी बोर्ड्स भी हमारे साथ हैं, सिर्फ एक अफगानिस्तान तुम्हारे साथ है। आगे चलकर वो भी देखिएगा कि इसे ट्रॉफी नहीं मिली, उसके बाद कौन मिला जिसका इसने इंटरव्यू किया। आप जरूर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारतीयों को जिनका सबसे तगड़ा बोर्ड है, अब उन्हें कौन मिला है दिलासा देने के लिए? अफगानी। डूब मरो शर्म से। इतना पैसा, इतनी पावर हमारी बीसीसीआई क्रिकेट चलाती है, ट्रॉफी तो तुम ले नहीं सके। बढ़ के तुम इतनी मारे थे कि हम कुर्सी खींच लेंगे। खींच के दिखाओ ना, कई महीने गुजर चुके हैं। जा रहा है कि वो यहाँ है। तो थोड़ी देर पहले मैं इस ऑफिस के अंदर में घुसा, अंदर जाने की मैंने कोशिश की। पहले मुझे यहाँ रिसेप्शन पर रोका गया कि ऊपर जो है आप जाने के लिए अलाउड नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे ऊपर जाके ऑफिशियल से मिलना है, बातचीत करनी है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप जा सकते हैं और अगर आप वहाँ पर कोई आपको मिले तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो मैं उस परमिशन के साथ ऑफिस में घुसा, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ मैं ऊपर गया। फर्स्ट फ्लोर पे वो ऑफिस है। जैसे मैं ऑफिस के अंदर में एंटर होता हूँ, देखता हूँ हॉल खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। रिसेप्शन की कुर्सी जो लगी थी, जो टेबल था वो खाली था। लेफ्ट साइड में, उसी रिसेप्शन के लेफ्ट साइड में प्रेसिडेंट ऑफिस है, यानी कि मोहसिन नकवी का कैबिन, वो लॉक था। मैंने उसको पहले नॉक किया, मुझे लगा शायद हो सकता है अंदर कोई हो, सो विद ड्यू परमिशन मैं अंदर जाऊँगा, लेकिन वो ऑफिस था लॉक, तो मैं उसके अंदर में जा नहीं पाया। उसके बाद मैंने जो बाकी के 2 कमरे हैं वहाँ पर जाकर देखा कि अगर कोई हो तो मैं इन हालात तक ये पहुंच गए हैं कि अब ऑफिसों में जाकर झांकते हैं कि ट्रॉफी कहीं नजर आ जाए हमें। ऑफिस तो उसने मुकम्मल तौर पर फेड किया हुआ है, तुम्हें नजर नहीं आएगी बाहर से। तुम्हें एक ही तरीके से नजर आएगी कि माफी मांगो, अपनी टीम के कैप्टन को भेजो और साथ बीसीसीआई वालों को भेजो, एक तकरीब सजाई जाएगी, फिर तुम्हें ट्रॉफी हम दिखाएंगे भी और चमकती धमकती वैसे ही ट्रॉफी साफ सुथरी तुम्हें हैंड ओवर करेंगे। तुमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी थी ना, तो उसने जवाब दिया और मैं बड़ा खुश हूं मोहसिन नकवी से। पॉलिटिक्स में जो भी वो मर्जी करता है, लेकिन इन चमूनों को उसने जो इनकी औकात दिखाई है ना, वो जबरदस्त किस्म की है।
उनसे बातचीत करूं, पूछूं कि वो ट्रॉफी कहाँ है, किस हाल में है, क्या हो रहा है उस ट्रॉफी का, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। एक ट्रॉफी हॉल में रखी हुई थी, एशिया कप की ही ट्रॉफी थी, लेकिन वो इस साल की नहीं थी। मुझे तो पहले लगा कि शायद ये वही ट्रॉफी है जिसको बाकायदा शीशे के अंदर में पैक करके रखा गया है, लेकिन वो ट्रॉफी नहीं थी। तो मैं हैरान हुआ कि ट्रॉफी आखिर है कहाँ। बट अब अंदाज़ा ये लगा रहा हूँ कि हो सकता है कि जो मोहसिन नकवी का ऑफिस था, जो उनका कैबिन था, जो लॉक था, वो ट्रॉफी उसके अंदर में हो। अब दूसरी बात यह है कि आखिर मोहसिन नकवी किस बात की जिद पर अड़े हुए। चोर लोग हो ना तुम, हमने लॉक में रखी हुई है वो ट्रॉफी, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई जर्नलिस्ट ही जाकर उठाकर भाग ना जाए। हमें ये भी तो डर है। तो इसलिए मोहसिन नकवी ने अपने ऑफिस की, जहां पर वो बैठता है, उसके पीछे एक अलमारी है, उसके अंदर लॉक करके रखी है, ताकि तुम्हारे जैसा कोई चोर उचक्का जाकर उसे उठा ना ले। ये औकात है इनकी। इनके साथ आप नरम पड़ोगे ना, ये आपकी गिरबान तक हाथ लेकर जाएंगे। इन्हें इनकी औकात दिखाओगे तो ये फिर ऐसे मिन्नतें करेंगे। यार एडमिनिस्ट्रेटर है वो, उनको एक टीम जो जीती थी उनको ट्रॉफी दे देनी चाहिए थी, लेकिन वो ट्रॉफी उन्होंने दी नहीं। तो पता नहीं कब वो दिन आएगा जब एशिया कप की ट्रॉफी बीसीसीआई के हाथों में जाएगी, उस ऑफिस में रखी जाएगी, या फिर सूर्य कुमार यादव के हाथ में जाएगी, उस टीम के पास जाएगी। सेलिब्रेशन तो कर लिया था, समय भी आगे बढ़ गया है, लेकिन ये जो दाग लगा है मोहसिन नकवी के हाथों क्रिकेट की तस्वीर पर, वो आगे आने वाले वक्त में कभी धुलेगा नहीं। अब इन्हें एक बंदा मिला वहां पर, इसी शख्स को जो जर्नलिस्ट कहता है खुद को, जो कि अफगानी अंपायर है। मिला कौन? अफगानी, किसी और नेशन का नहीं मिला, क्योंकि बाकी ने तो पहले अगर होते भी तो उसे इंटरव्यू नहीं देना कि तुम भारतीय हो, तुम बहुत फुदकते थे, बहुत अकड़ते थे। अफगानी क्या कुछ कहता है वो जरा सुनते हैं। अच्छा, अब चलते हैं फाइनल मुकाबले की तरफ, क्योंकि वो आपके लिए भी बहुत बड़ा मुकाबला था, क्योंकि उस वक्त आप फील्ड अंपायर थे। और जब मैच शुरू हुआ, जिस तरीके से भारतीय टीम ने खेला, पाकिस्तान की भी टीम ने खेला, लेकिन जब मैच एंड हुआ, आपकी नज़रों के सामने सारा कुछ हो रहा था। आप क्या एहसास कर रहे थे और आपको क्या लग रहा था कि यार ये मैच का रिजल्ट तो चलो आ गया है, लेकिन जो चीज़ें हुई उसके बाद वो आपको कैसी लगी? अक्सर इस तरह होता है ना, ये इतना बड़ा मैच था, हमें मिला था, फाइनल था, तो हम जो फाइनल अच्छा हुआ, खैरत से गुजर गया, हमें उसकी तरफ इतना ध्यान भी नहीं था। तो हम सोच रहे थे चलो मैच बहुत अच्छा हो गया, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। काफ़ी देर वहाँ पे इंडियन प्लेयर्स भी रुके रहे, डायस पे आपके सारे जो आपके ऑफिशियल्स थे वो रुके रहे। ट्रॉफी आई थी वहाँ पर, लेकिन वो फिर चली भी गई, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या? क्योंकि हम अंदर थे रूम में, बाहर नहीं थे, तो ट्रॉफी भी हमने सही नहीं देखा कि आई थी या नहीं आई थी, और किस तरह चली गई, क्योंकि हम उधर सेंटर में नहीं थे, हम अपने रूम में थे, चेंज कर रहे थे, प्रिपेयर जाने के लिए हो रहे थे। लेकिन फिर जब हमें पता चला कि ट्रॉफी नहीं मिला, तो बस आपको लगा कि ये ठीक है, जो एक टीम जीती है ट्रॉफी उसकी है, मतलब वो ट्रॉफी ले जाती? ये बस ये तो होना चाहिए, जब जो जीता है तो ट्रॉफी तो देना पड़ता। बस एक आखिरी सवाल अंपायर साहब, क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल और आप कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब, ठीक है, वो डायस पे थे वहाँ पर। जब आपको पता लगा कि ट्रॉफी जो है वो वापस, एक और सवाल भी पूछ लो ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से, प्रेसिडेंट से, क्या हमारी टीम को ट्रॉफी लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? ये क्वेश्चन बनता है। अगर कोई इंसान का पुत्र जर्नलिस्ट हो जो अगर ये सवाल पूछता है कि मोहसिन नकवी को ट्रॉफी देनी चाहिए थी या लेकर चली जानी चाहिए थी, साथ उसका ये सवाल भी बनता है क्या इंडियन टीम ने जो किया वो ठीक है या गलत? या नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये बेशर्म है। असल सवाल तो ये बनता है ना, शुरू तो इन्होंने किया था। एशिया कप से पहले ये हाथ भी मिलाते रहे, गप्पे भी मारते रहे, डिनर भी करते रहे। बाद में इन्होंने हाथ ना मिलाना शुरू किया क्योंकि तनकीद हुई थी, हिंदुत्व वालों को खुश करना था, क्योंकि इन्होंने वापस अपने घर भी जाना। तो फिर इन्होंने सारे चौंचले ड्रामे शुरू किए, तो फिर सारा कुछ हुआ, और फिर इन्हें इनकी औकात भी दिखी और दिखाई गई, बड़े जबरदस्त तरीके से दिखाई गई, और ऐसी ही दिखाई जानी चाहिए। सीसीसी के ऑफिस चली गई, आप शॉक्ड हुए? मैंने पहले बताया ना कि हम अंदर थे, हमें इसका पता नहीं चला कि क्या हुआ, क्योंकि फिर जब वो शुरू हो गया तो हमें जो मेडल्स मिल गए, हम सीधा चले गया रूम की तरफ। फिर हमें उस टाइम पता नहीं चला कि क्या हो गया, ट्रॉफी दिया या नहीं दिया। बट आपके हिसाब से मतलब मिलनी चाहिए थी ट्रॉफी? ये तो था, अब जो चैंपियन बन जाए उसको तो ट्रॉफी मिलनी चाहिए। और क्या क्या कुछ हुआ उस मैच में? वो फाइनल में कुछ गहमा गहमी कुछ? हाँ, इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन फाइनल मैच अच्छा हो गया। वो पाकिस्तान ने जो स्कोर किया, फिर वो
इंडिया की विक्ट्री भी ले गई। एक टाइम वो मैच फंसा हुआ था, अच्छा मैच हुआ था। पर आपको लगता है कि ये गलत एग्जाम्पल सेट हुआ है? एक टीम जीती, उसको ट्रॉफी नहीं मिली, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं ही दूंगा ट्रॉफी, ये गलत एग्जाम्पल सेट हुआ है। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इस तरीके का एग्जाम्पल नहीं सेट होना चाहिए, आपको लगता है? ये अब क्योंकि हमारे इसमें दखल नहीं है, हमारा काम नहीं है, तो ये कौन करता है, किस तरह करता है, क्या रूल्स रेगुलेशन है उसका, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन सोचेंगे या आईसीसी का जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, वो सोचेंगे। आईसीसी का गवर्नर बॉडी सोचेंगे। ये पाकिस्तान में ही रहता रहा, तभी इसे उर्दू आती है, अंदाजा लगा लें इससे। और भारतीयों की तकलीफ तो आपने देख ली कि ऑफिस में पहुंच गए ट्रॉफी देखने के, ठीक ठाक है, कोई उसका सिरा शिरा तो टूटा हुआ नहीं है, मोहसिन नकवी ने कहीं गुस्से में तोड़ ही ना दिया। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब